नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव खड़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक बुक अनबॉक्स करने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चेक बुक आया है, जो पोस्ट ऑफिस से मेरे पास लगभग 10 दिनों के बाद आया है। मैंने अपने ब्रांच से अपना चेक बुक को अप्लाई कराया था और वो चेक बुक मेरे पास अब आ चुका है। तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना दें ताकि आप लोग को भी ज्ञात हो जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक बुक किस प्रकार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के सामने मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक बुक का अनबॉक्स करूंगा और यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक बुक को लेते हैं तो आपको कितना रुपया आपको पे करना पड़ता है और कितना रुपया आपको वहाँ पे देना पड़ता है। और ये भी आपको बताऊंगा कि आप यदि चेक बुक को लेना चाहते हैं तो आप कौन कौन प्रोसेस से आप इसे ले सकते हैं और कौन कौन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको ये चेक बुक मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने राघव कड़े भाई के यूट्यूब चैनल टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि आप चेक बुक को लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आपको ये चेक बुक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक बुक को लेना चाहते हैं तो आपको 3 प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहला प्रोसेस तो आपको ये फॉलो करनी है कि आप इसे अपने मोबाइल बैंकिंग से अप्लाई कर सकते हो और दूसरा कि आप इसकी इंटरनेट बैंकिंग से आप इसे अप्लाई कर सकते हो और तीसरा यदि आपको लेना है तो तीसरा आपको इसके ब्रांच में जाकर अप्लाई करवानी पड़ेगी। तो मैंने हालांकि अपने ब्रांच में ही जाकर इसे अप्लाई करवाया है क्योंकि मेरे पास ना कोई मोबाइल बैंकिंग है ना ही मेरे पास कोई इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि मेरे पास ये दोनों सुविधाएं पूरी तरह से बैन की गई थी क्योंकि मेरे पास इसका कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह अभी तक नहीं आया था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ना कोई इसका मोबाइल बैंकिंग एक्टिव कर पाया है ना ही अभी तक इसका कोई इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव कर पाया है। तो चलिए बिना देर के सबसे पहले इसका अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या मिला है। कि इस जो चेकबुक आप लोग के सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस चेकबुक के अंदर क्या क्या मिलेगा, आपको कितने पेज का ये चेकबुक है ये भी मैं काउंट करके ज़रूर दिखाऊंगा और ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन सा किस प्रकार का चेकबुक होता है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इसका मैं अनबॉक्स करता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से जान सकें कि इसे अनबॉक्स कैसे किया जाता है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है। दरअसल दोस्तों, ये जो चेकबुक मेरे पास आया है वो कल ही मेरे पास पोस्ट ऑफिस से मेरे घर में आया है क्योंकि मैंने इसे अप्लाई किए हुए लगभग हमको 15 दिन हो चुका है। 15 दिन होने के बाद मेरे पास कल ये पहुंचा। तो कल मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बना दें। तो वीडियो बनाने के लिए मैं आपको पूरी तरह से बता दूं कि ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर चेकबुक किस प्रकार मिलता है और किस प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग के सामने ये चेकबुक जो दिखा रहा हूँ ये पूरी तरह से सील पैक है यानी इसे ओपन भी नहीं करा है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेच करनी है यानी कि आपको यहाँ पे फाड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से फाड़ दे रहा हूँ और आप लोग को अच्छी तरह से दिखा दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे आपको बाहर निकालनी है इस चेकबुक को और बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसमें आपको जो भी लोगो वगैरह मिलेगा ये सारा चीज़ आपने इस प्लास्टिक में देख लिया। बाकी बात आपको इसे साइड में रखनी है। अब जो भी मटेरियल वगैरह चीज़ है वो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे सबसे पहले आइकन मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा गिरिडीह ब्रांच, फर्स्ट फ्लोर, मार्केट कोर्ट रोड, गिरिडीह, झारखंड। यानी कि ये जगह पर ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पूरी तरह से सिचुएटेड किया गया है। और ये जो चेकबुक आया है, चेकबुक यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुज कुमार वर्मा के नाम से आया है, जो मेरे अपने खुद के नाम से आया है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इसका अनबॉक्स कर दूँ। अनबॉक्स करने के लिए आप देख सकते हैं इसका अनबॉक्स पूरी तरह से कर चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके पेज का काउंटिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे पेज हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कितने पेज मिलते हैं और कितने प्रकार के पेज इसके अंदर दी जाती है ताकि आपको चेक भरने में कभी भी दिक्कत ना पड़े। देखिए, जो लड़के चेकबुक लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे खुशखबरी वाली बात यहाँ पे ये है कि चेकबुक जो है सो आपको लगभग 15 पेज, 25 पेज और 50 पेज ये 3 क्वालिटी में आप लोग के साथ आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है वो पूरी तरह से यहाँ पे मैंने 15 पेज वाला चेकबुक लिया है। आपको यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको इसे काउंट करके ज़रूर दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपको जो ये चेकबुक मिला है वो आपको यहाँ पे 15 पेज का कंटेंट मैंने यहाँ पे किया है। और इस चेकबुक का जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0026 है और लास्ट जो है 0040 है। यानी कि ये जो चेकबुक का नंबर होता है, हर एक चेक का नंबर होता है और इसी नंबर से आपका जो है चेकबुक पूरी तरह से
वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आपको दिया गया है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो नंबर आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया गया चेक नंबर, यही चेक नंबर आपको वहाँ पे मांगा जाएगा और यही चेक नंबर से आपका चेक बुक पूरी तरह से वेरीफाई की जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स, जिस पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो यही प्रकार का मिलता है। बाकी बाद आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह यहाँ पे पूरी तरह से दे दिया गया है, ताकि स्पीड पोस्ट में जब भी आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह जब आप कोई भी पोस्ट ऑफिस से मंगवाते हैं तो आपका इसी प्रकार का वेरीफाइड किया हुआ आता है। नीचे आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे आपको पूरी तरह से इसका ब्रांच का नाम आपका दिया गया है, जहाँ पर आपका अपना रियल ब्रांच है जिसमें अपना अकाउंट को अपने ओपन करवाया है, उस जगह का आपको यहाँ पे नाम दिया जाएगा। बाकी बात आपको यहाँ पे किनारे में आपको यहाँ पे जितने पेज दिए गए हैं उन सारे पेज के बारे में आपको मैं काउंट करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके बाद में आपको यहाँ पे दिया गया है इसको कैसे फिल करनी है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट वगैरह है, वो सारे रिक्वायरमेंट वगैरह आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। रीड करके दिखाता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसके अंदर जो चेक है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का चेक मिलता है, ताकि हर एक लोगों को पूरी तरह से पता चल जाए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने में लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉर्नर में बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो मिलेगा, यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम मिलेगा, यानी कि आपको ब्रांच का नाम कहाँ है, यानी कि आपका जो ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा का वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको इस जगह का लोकेशन दे दिया जाएगा। बाकी बात आपको यहाँ पे अपना डेट वगैरह फिल करनी है, और यहाँ पे आपको अपना पे आप कितना अमाउंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे रुपये में देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कितना अदा करना चाहते हैं वो आपको हिंदी में देना है। बाकी बात आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका शो करेगा, जो मेरा यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट नंबर है, और ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है। अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपको सिग्नेचर चाहिए, तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करनी होगी, और यहाँ पे आपको वही सिग्नेचर करनी है जो आपने यहाँ पे अपना ब्रांच में दे रखा है। अब इसमें यदि आप कोई अदर सिग्नेचर देते हैं तो आपका ये चेक जो है सो पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से फिलअप करने के बारे में बता दिया। अब इसके अंदर पेज के बारे में बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल मिला के 40 पेज है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है 15 पेज का, लेकिन यहाँ पे मुझे मिला 14 पेज का। तो मैं अब इसका इस्तेमाल जहाँ पे भी करना चाहूँ आराम से कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कैसा रहा आज का ये चेकबुक जो मैंने आप लोग के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक दिखाया। अब सवाल उठता है कि यदि आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चेकबुक ले लेते हैं तो आपको लेते समय क्या इसका चार्ज देना पड़ेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा में पहली बार चेकबुक को मंगवा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको उसमें कोई भी इशू चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप यही सेकंड टाइम मंगवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे इशू चार्ज देना पड़ेगा। जितना इसका इशू चार्ज लगेगा आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी, और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आपके अकाउंट से काट लेगा। ये तो स्वाभाविक वाली बात है। तो आप सबसे पहले ध्यान में हमेशा ये रखें कि आप किस टाइम अपना चेकबुक को मंगवा रहे हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम अपना यदि चेकबुक को मंगवा रहे हैं तो आपको ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप आसानी से चेकबुक को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देते हैं विराम, और मिलेंगे आप लोग सामने नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोग के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करूंगा, जो मेरे पास आ चुका है, और वो डेबिट कार्ड वीज़ा डेबिट कार्ड है। तो बहुत जल्द मैं आप लोग के सामने उसका अनबॉक्स करने वाला हूँ, चिंता मत करिए, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ टेकी सपोर्ट के साथ, क्योंकि टेकी सपोर्ट आप लोग के सामने जितने भी सारे बैंक के वीडियो हैं, जितने भी सारे बैंकिंग प्रॉब्लम्स वगैरह है, वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्व ये बहुत ही जल्द करता है। तो आप सबसे पहले चैनल पर जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि चैनल पर आपको सारी चीज़ों का पूरी तरह से वीडियो भरमार में मिल जाएगा, जो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग सामने इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।